पिछले सेशन में जो डिस्कस किया था उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग, है ना। और मैं फिर स्क्रीन शेयर किए देता हूँ। और एक सेकंड, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। हम्म, है ना। और मैं स्क्रीन भी शेयर किए देता हूँ। ठीक है। सबको आई थिंक नज़र आ रहा होगा अभी। तो हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता, राइट। तो 5 टॉपिक्स भगवत गीता में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, काल है और कर्म है, राइट। और उसमें से हमने जो फर्स्ट टॉपिक था ईश्वर, उस पे हमने जो डिटेल पे डिस्कशन किया, है ना। हमने अपने अनुभव से हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भगवान वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, है ना। कितनी चीजों के ABCDEF करके हमने जो है वो देखा था, है ना। आर्टिस्ट्री है तो आर्टिस्ट होना चाहिए, क्रिएशन है तो क्रिएटर होना चाहिए, ब्यूटीफुल डिजाइन है तो डिजाइनर होना चाहिए, है ना। और फ्लॉलेस लॉज है तो लॉ मेकर भी जो है वो कोई ना कोई होना चाहिए। तो इस तरीके से एनर्जी है तो एनर्जेटिक होना चाहिए। तो ABCDEF करके हमने सारे वन बाय वन देखे कि भगवान की एग्जिस्टेंस को कैसे ये सब चीजें जो है वो प्रूव करती हैं, है ना। और उसके बाद में हमने देखा कि साइंटिस्ट भी जो हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, न्यूटन है, आइंस्टीन है और ओपनहाइमर है, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सभी भगवान की एग्जिस्टेंस में जो है विश्वास करते हैं, राइट। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमने जो कवर किया उसमें कि हर एक चीज का कोई ना कोई पर्पज होता है, राइट। तो हमारी एग्जिस्टेंस का भी कोई ना कोई जो है वो पर्पज है। बगैर पर्पज के कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम भी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पज है। और वो पर्पज क्या है? वो हमें भगवान को पहचानना है, हमें भगवान को जानना है और अपना संबंध उनके साथ जो है वो विस्थापित करना है दोबारा से, राइट। और फिफ्थ पॉइंट में हमने प्राइमरली 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि ये सब जानने के बाद हमारा क्या पर्पस रहना चाहिए, हमारा क्या जिम्मेदारी रहनी चाहिए। और वो है कि हमें सबसे पहले कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। क्योंकि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, जैसे पानी है या जो बेसिक हमारी नीड्स हैं वो दी हैं, प्लस वट एवर एसेट्स वी हैव, राइट। हमें जिंदगी में जो भी उन्होंने अच्छी पढ़ाई दी, अच्छे माता पिता दिए और अच्छा एक परिवार दिया है, तो उस सबके लिए जो भी संसाधन हमें मिले हैं जिंदगी में, उसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमें ये सब संसाधनों को जो भी हमें भगवान ने दिए हैं, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, राइट। तो ये एक नटशेल में हमने जो है वो लास्ट सेशन में जो हमने कवर किया था, राइट। सो 5 टॉपिक आप भगवत गीता के याद रखिएगा और उसको भूलेगा नहीं, ठीक है। ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, काल है और कर्म है, ठीक है। और वन बाय वन हम इसको लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे टिल वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हम जो सेकंड सेकंड टॉपिक है भगवत गीता का, वो है जीव। जीव तत्व की, आत्म तत्व की जो है वो हम आज डिटेल में जो है वो चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आई बिलीव एवरीबडी कैन सी, राइट। देख पा रहे हैं सब लोग? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्लीज। हाँ जी। जी। हाँ हाँ जी भैया। हाँ जी। हाँ थैंक जी। यू, थैंक यू। तो देखिए, आत्म तत्व की खोज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि वाकई में ये जीवात्मा है क्या, है ना। ये आत्म तत्व है क्या। सो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको, आज रामनवमी है तो प्रार्थना करता हूँ सीता मैया, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी से कि हमारे जिंदगी में जो है वो आध्यात्मिक उन्नति लाए, सुख समृद्धि लाए, अच्छी सेहत लाए, है ना। तो आज हम रामायण से भी कुछ लाइफ लेसन डिस्कस करेंगे। तो इसमें से मैं आज पार्शियली इसको कवर करूंगा, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और पार्शियल आज हम लोग लाइफ लेसन फ्रॉम रामायण से भी जो हम डिस्कशन जो है वो करेंगे, ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्विकली। हमने ना लाइफ में हम लोग बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं, राइट। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन,
है ना? और सेल्फ लव, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ रियलाइजेशन, कितना कुछ है जो हम सेल्फ को लेकर के यूज करते हैं। पर यहाँ पे ना हम सेल्फ को यूज करते हुए एक जो है वो हम गलती कर देते हैं। वो ये है कि हम जब सेल्फ बोलते हैं ना तो हम अपने आप को मान लेते हैं, अपने आप को मतलब दिस बॉडी, ये शरीर को हम लोग जो है वो सेल्फ को रेफर करते हैं, है ना? बट एक्चुअली में ये जो सेल्फ है वो गीता की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो क्या है? वो ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है, राइट? तो जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बॉडी में हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, या मेरी कोई भी वस्तु है, ये मेरा बैग है, ये मेरा पेन है, ये मेरी बेल्ट है, ये मेरी पैंट है। तो जो भी वस्तु जो हमारे से एसोसिएटेड है ना, जिसको हम मेरा बोलते हैं, वो और हम अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा लैपटॉप दोनों अलग चीजें हैं, मैं और मेरा मोबाइल फोन दोनों अलग चीजें हैं, मैं और मेरी किताब दोनों अलग चीजें हैं, राइट? तो वैसे ही अ, जो मेरा है वो मेरे से अलग है, तो वैसे ही हम लोग ये बोलते हैं ये मेरा शरीर है, ये मैं शरीर नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? ये मेरा शरीर है, ये मेरी बाजू है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरा पैर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो देखते हैं कि मैं और जो मेरा है उसमें अलग है। तो शरीर भी, मैं और मेरा शरीर दोनों अलग है। तो वो मैं क्या है? वो मैं बेसिकली जो है वो आत्मा है। ठीक है ना? वो बॉडी नहीं है। जब हम मैं की बात करते हैं, सेल्फ की बात करते हैं, तो वो सेल्फ जो है वो आ, जो है वो बॉडी नहीं है, वो आत्मा है। ठीक है? तो इसी टॉपिक पे बेसिकली आज हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे, है ना? तो बेसिकली आगे बढ़ाते हैं इसको। तो इस पे मैं आता हूँ एक बार। मैं एक और पॉइंट पे टच अपॉन करना चाह रहा था। जैसे हम कल ही मैं आकांक्षा के साथ में डिस्कस कर रहा था, है ना? आई होप शी इज देयर इन द मीटिंग। आकांक्षा, ओके, शी इज वेटिंग। सो कल मैं आकांक्षा के साथ में भी ये डिस्कस कर रहा था कि आज के टाइम में इंसान जो है ना वो लगभग सभी चीजों को कंट्रोल करना सीख गया। मतलब जानवर, बड़े बड़े जानवरों को वो कंट्रोल कर लेता है, और फिर और बहुत बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर लेता है, पर वो एक चीज को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो अपना मन, है ना? और इस मन को कंट्रोल ना करने के प्रयास में वो बहुत सारी चीजें जो है वो गलत कर बैठता है ना। मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे सुसाइड होते हैं, या फिर डिवोर्स होते हैं, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है ना? तो इन्हीं सब की चीजों को देखते हुए कि आदमी जो है वो मन से इतना परेशान हो रखा है, तो फिर जो लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अभी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वो अपने मन को जो है वो कंट्रोल कर सके, है ना? तो ओवरऑल जब हम देखते हैं कि एक इंसान की लाइफ में ना 4 क्यूज जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, है ना? फर्स्ट इज द फिजिकल क्वोशंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो फिजिकल क्वोशंट में हम लोग क्या कवर करते हैं? फिजिकल क्वोशंट में कैसे है कि इंसान ये जानने की कोशिश करता है कि मैं अपनी बॉडी को कैसा फिट रखूं, है ना? वो आसन करता है, प्राणायाम करता है, स्पोर्ट्स खेलता है, और बहुत सारी जिम्नास्टिक करता है या जिम जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जिसमें वो फिजिकली फिट रह सके, है ना? और इंटेलिजेंस क्वोशंट में क्या है? हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं टू डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड, टू अर्न अ लिविंग, राइट? हम लोग अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए अलग अलग डिग्रियां प्राप्त करते हैं, और उससे फिर इवेंचुअली वी एंड अप डूइंग अ जॉब, और उससे फिर हमारा जीवन जो है वो चलाते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटेलिजेंस क्वोशंट। तो जो इंटेलिजेंस क्वोशंट हम जिसमें जिसको महारत हासिल है उसको एक गुड क्राफ्ट्समैन बोल सकते हैं हम लोग, राइट? इमोशनल क्वोशंट होता है इसके बाद। इमोशनल क्वोशंट में क्या होता है? जहाँ पे इंसान एक रिलेशनशिप को मैनेज करने में बहुत सक्षम होता है ना? ही इज अ पीपल्स पीपल, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो वो लोगों को फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी बना लेता है, आपस में रिश्तों को बड़े बड़े अच्छे से मैनेज करना सीख जाता है ना? और अपने को भी प्रसन्न रखना सीखता है, और सेंसिटिविटी बिल्ड करता है दूसरों के साथ, कैसे संवेदनशीलता बरती जाए ताकि हम लोग अपने रिश्तों को खुश रख सके, है ना? तो बेसिकली जो इसमें महारत हासिल कर लेता है उसको पीपल्स पीपल बोलते हैं। और जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है वहां पे इंसान जो है वो एक सेंट बनने का प्रयास करता है, और वो अपना कनेक्शन जो है वो भगवान से प्रस्थापित करने की कोशिश करता है, री एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, राइट? तो ये हो गया स्पिरिचुअल क्वेश्चन।
तो ये सब मिलकर ना एक कंप्लीट इंसान को बनाते हैं, जिसमें उसका फिजिकल क्वोशंट भी टेक केयर करना है हमें, ये इंटेलिजेंस क्वोशंट भी करना है, इमोशनल क्वोशंट भी करना है और स्पिरिचुअल क्वोशंट भी करना है। बेसिकली इस वर्ल्ड में हमें फिजिकल क्वोशंट और इंटेलिजेंस क्वोशंट सब लोग सिखा देते हैं, है ना। आसन प्राणायाम ये सो हम हमें बड़ी इजीली मिल जाएगा। इंटेलिजेंस क्वोशंट भी जो है वो हमें आई मीन पढ़ाई में तो पता चल ही जाता है और उसमें ही हमारा मेन फोकस जो है वो किया जाता है। पर जो इमोशनल क्वोशंट है और स्पिरिचुअल क्वोशंट है उस पे हम लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, और वो लाइफ में मिसिंग होने के कारण ही ये सब जो है लाइफ में एक वैक्यूम की तरह हमें जो है वो फील होता है। तो जो गीता है या जो आत्म तत्व का ये जो ज्ञान है, ये इसी इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट को फुलफिल करता है, राइट। तो आपको समझ में आया ना जो मैंने बताने का प्रयास किया अभी, राइट। तो ये आत्म तत्व का जो ज्ञान है वो इस चीज को फुलफिल करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको। तो जी भैया। ओके, थैंक यू। तो आप बीच बीच में अनम्यूट करके फील फ्री टू टू रिस्पॉन्ड, है ना। तो अभी हम आत्मा की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ये आत्मा बेसिकली है क्या। तो जैसे हम एक गाड़ी का क्रूड एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाड़ी है, गाड़ी को हम शरीर मान सकते हैं, और जो आत्मा है इज लाइक द ड्राइवर ऑफ दैट कार, है ना। कार तब तक खड़ी रहेगी जब तक ड्राइवर उसमें बैठेगा नहीं, है ना। जैसे हम बहुत बड़ा एयरप्लेन ले लें, है ना, वो तब तक चल नहीं सकता जब तक उसमें कोई जाके बैठे नहीं, उसको जो जाके कंट्रोल करे नहीं, है ना। तो इस प्रकार जो मैटर है जिसकी ये बॉडी बनी हुई है वो डेड है ना, वो जड़ है, वो अपने आप में कुछ कर नहीं सकता। पर जैसे ही उसके अंदर में स्पिरिट चला जाता है वैसे ही वो कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक जेसीबी है, जेसीबी आपने देखा ना, उसमें उसमें बड़ा बहुत बड़ा एक जाइगेंटिक हैंड होता है। वो हैंड कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता है और वो चीजों को उठाता है, राइट। तो वैसे ही उसमें कंट्रोल, छोटा सा वो कैबिन रहता है और उसमें वो आदमी जो आता है वो उसको पूरा कंट्रोल करते रहता है अपना, इसमें उसके जॉयस्टिक्स होते हैं तो उसको वो कंट्रोल करते रहता है। तो वैसे ही आ, जो शरीर है उसके अंदर में जो आत्मा है वो उसको बेसिकली कंट्रोल करता है। जैसे ग्लव्स हैं, ग्लव्स में मैंने कुछ पहन लिया और सपोज व्हाइट कलर के ग्लव पहन लिए और अपने इसको ऐसे ऐसे मूव करता हूँ तो हमें लगता है कि ग्लव्स जो है वो आपस में मूव अपने आप में मूव कर रहा है। बट इन दी इनसाइड वी नो दैट कि हम लोग हिला रहे हैं तो उसको, तभी वो ग्लव्स जो है वो हिल रहे हैं, राइट। तो देर इज अ फोर्स बिहाइंड इट, देर इज अ लिविंग कॉन्शियसनेस बिहाइंड इट जो कि ग्लव्स को मूव कर रही है। तो वैसे ही जब हम जब हम लिविंग फोर्स हमारे अंदर होता है ना, वैसे ही वो हमारे शरीर को जो है वो चलाता है, और जो बॉडी है वो एक्चुअली में डेड है और ये आत्मा जो है वो बेसिकली अलाइव है, ठीक है ना। तो यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हाँ, अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम ये मैटर और स्पिरिट, पदार्थ और आत्मा के जो डिफरेंस को समझ लेते हैं ना, तो ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आता है। वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें अर्जुन का एग्जाम्पल लेते हैं। अर्जुन ना पहले जैसे ही महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा वो बड़ा हताश हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बोलता है मेरे मेरे से कुछ हुआ नहीं जा रहा। वो मतलब ये श्लोक भी यहाँ पे बताया गया कि पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल सिर पे खड़े हैं और धनुष फिसल रहा है, मतलब मेरे मेरे से लड़ा नहीं जाएगा। पर अगर आप देखें, अर्जुन वॉज द हीरो ऑफ दिस एंटायर वॉर। वो इस वॉर का प्राइम जो था योद्धा था, उसी के पास सबसे ज्यादा शक्तियां थी पांडवों की ओर से। और अगर वही अपने हथियार डाल देता है तो वो कैसे कंट्रोल कर पाएगा, है ना, अपने आप को। और ये बहुत हतोत्साहित हो गया था, डिप्रेस्ड हो गया था उस समय वो, है ना। दूसरा श्लोक यहाँ पे है कि मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ और खुद को मतलब भूल रहा हूँ और मेरा दिमाग जो है वो घूम रहा है और मेरे मेरे को सिर्फ दुर्भाग्य के कारण दिख रहे हैं, ऐसा करके बोलता है। पर जब भगवान उसको आत्मा का ज्ञान दे देते हैं उसके बाद में क्या होता है। हाँ, जैसे इसकी स्थिति थी कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी, उसको चिंता हो गई थी, हतोत्साहित हो गया था, तनाव बढ़ गया था उसको, इनडिसाइसिव हो गया था, वो अवसाद आ गया था उसमें, राइट। तो इसके लिए जो फिर अर्जुन को भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया। उसके बाद में वो फुल फोर्स के साथ में लड़ा, राइट।
उसने उसके बाद में उसके दिमाग में एक भी कंफ्यूजन नहीं रही। जैसे उसको ये जो गीता का ज्ञान है या आत्मा का जो ज्ञान है वो मिल गया, उसके बाद में उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रही, है ना। तो बेसिकली जब उसको आत्मा का ज्ञान हुआ, वो डिटरमिन्ड हो गया, वो कॉन्फिडेंट हो गया, वो करेजियस हो गया। तो वैसे ही हमारी लाइफ में जब हमें ये शरीर और आत्मा के बीच में जो भेद है, जो अंतर है, वो पता लग जाता है, तो हम भी डिटरमिन्ड हो जाते हैं, हम भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम भी करेजियस हो जाते हैं, हम भी डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। और जितनी पॉजिटिविटी हम लोग गेन कर सकते हैं गीता से, जो अर्जुन ने गेन की, वी कैन गेन द सेम पॉजिटिविटी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आत्मा का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग जो है ना ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। प्राइमरली मेरा फोकस रहेगा कि मैं पहले दो जो है वो आज कवर करने का प्रयास करूं, पहले दो या तीन, और वैज्ञानिक प्रमाण तक हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद में आगे हम लोग जो है वो देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। मीनवाइल थोड़ा हम रामायण के ऊपर भी जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो मैं जड़ पदार्थ हूँ या मैं आत्मा हूँ, है ना, ये चीज हमें कैसे पता चलती है? बिकॉज तीन चीजें हैं जो आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, राइट। आत्मा जो है वो परसीव कर सकती है, परसेप्शन होता है। आत्मा में मेंटल एक्टिविटी होता है और एक पर्पसफुल एक्शन करती है आत्मा। मैं सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज गुलाब जामुन आई बिलीव सबको अच्छे लगते हैं। तो जो गुलाब जामुन है, अगर आपके सामने एक प्लेट आ जाए गुलाब जामुन की, तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन है, हम लोग एक अनुभव है, हमारे दिमाग में धारणा है कि एक गोल चीज है जो एक थिक लिक्विड में जो है वो आती है, दैट इज गुलाब जामुन, है ना। मेंटल एक्टिविटी क्या है? हम अपना पिछला अनुभव याद करते हैं कि मैंने इसको खाया था, तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। और उसके बाद में एक पर्पसफुल एक्शन होता है। वो पर्पसफुल एक्शन क्या होता है कि किसी उद्देश्य के साथ वो हम क्रिया करते हैं, कि हमें पता है कि हमारा गुलाब जामुन जो हमने लास्ट टाइम खाया था वो मीठा था, तो हम फिर से उसको जो है वो खाने लगते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल, ना कि जड़ मैटर, है ना। तो ये सब जो है वो जीवात्मा के लक्षण है, राइट। तो जीवात्मा के लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आत्मा के साथ में एसोसिएटेड होती है। ठीक है ना। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। बेसिकली जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आप हैं कौन, तो आप क्या जवाब देंगे जनरली? कोई बोलना चाहेगा? आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू बी एज ओपन एज पॉसिबल, देर आर नो लॉन्ग आंसर्स, है ना। तो लेट्स कीप इट इंटरेक्टिव, सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं तो इजी रहेगा। कोई जवाब देना चाहेगा? अगर आपसे कोई इन जनरल पूछता है आप कौन है, तो आप क्या जवाब देते हैं? कि मैं एक आत्मा हूँ। आप एक आत्मा हो। ईश्वर इन जनरल तो कोई नहीं देता ये, आई डोंट थिंक सो। कोई और बोलना चाहेगा? ईश्वर द्वारा भेजा गया एक रूप, एक आत्मा। ठीक है, और कोई? इन जनरल यही क्या कि बोलते हो? मैं एक इंसान हूँ। आप एक इंसान हो। ठीक है, थोड़ा और पास आ जाइए। अगर कोई आपसे पूछता आप कौन है, तो क्या बोलते हो आप इन जनरल? आप कहीं पे अपना नाम बोलते हो। बिल्कुल परफेक्ट। आप क्या बोलते हो? मैं गौरव हूँ, मैं तुषार हूँ, मैं कांक्षा हूँ, है ना। ऐसा करके आप अपना नाम बताते हो इन जनरल, है ना। बेसिकली हमारी थिंकिंग जो है वो यही रहती है कि मैं ये गौरव हूँ, मैं आकांक्षा हूँ, या मैं श्वेता हूँ, या मैं कोई भी हूँ, राइट। तो अपने आप को हम लोग अपने नाम से एसोसिएट करते हैं। और इन जनरल हमारी थिंकिंग यही रहती है कि हम जो है ये बॉडी है, राइट। दिस इज आर इन जनरल थिंकिंग। ठीक है, पर हम वाकई में अगर देखें, तो वाकई क्या हम ये जो है वो बॉडी है, राइट। ये जो डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, इन्होंने ना एक रिसर्च किया कि जो हमारी बॉडी है ना, वो किस किस चीज की बनी हुई है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि 60 पाउंड का अगर कोई व्यक्ति है, तो उसमें 5 पाउंड कैल्शियम होगा, 1.5 पाउंड फॉस्फेट होगा, 9 अंश पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, और ये सब कुछ आयरन, कॉपर और आयोडीन के कुछ कुछ अंश होंगे ये।
तो पूरी बॉडी जो है ना वो इन केमिकल से जो है वो मिलकर के बनी हुई है, ऐसा ये डॉक्टर बोलते हैं, राइट। तो बट अगर हम सोचे, क्या हम इस पूरे केमिकल के जो है वो बंडल है, राइट, जिसकी पूरी कीमत वो बोलते हैं 110 रुपए है। जो साइंटिस्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है, राइट, वो ऐसा बोलते हैं कि पूरा शरीर जो है वो इन केमिकल से बना हुआ है जिसकी कीमत 110 रुपए है, ठीक है। बट वाकई में क्या हम ऐसा सोचे, तो क्या हम एक केमिकल कॉम्बिनेशन से बने हुए इंसान है? नहीं ना। तो हमारे अंदर और भी बहुत सारी जो है वो जैसे यही यही कि हम डू वी कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल दीज थिंग्स? नहीं ना। हम लोगों को लगता नहीं कि शरीर को बनाने वाले से रसायनों से हम लोग बढ़कर है। हमारी असली पहचान कुछ और है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि बॉडी का जो टोटल कॉस्ट है 110 रुपए है। सपोज एक हमारा क्लोज फ्रेंड है, वो एक मर्सिडीज कार में आ रहा है 40-50 लाख की, भगवान ना करे पर उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर हम जाते हैं, हम इस साइंटिस्ट के अनुसार जिसकी बॉडी की कीमत 110 रुपए है, बॉडी उसको अपने फ्रेंड को बचाएंगे पहले या कार को बचाएंगे? अपने फ्रेंड को ही बचाएंगे ना पहले, राइट। तो बेसिस दिस हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि जो अ, हमारे हमारा जो अस्तित्व है उसमें देर इज समथिंग वेरी वेरी प्रीशियस, वे बियॉन्ड दिस केमिकल विच द साइंटिस्ट इज सेइंग इज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, है ना। हमारा जो शरीर जो है वो बना हुआ है इन सब चीजों से। हमारी जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कॉन्स्टिट्यूएंस है वो इससे कहीं बढ़कर है। हमारा जो एक्चुअल में जो एग्जिस्टेंस है वो इससे इन सब चीजों से जो है वो आगे बढ़कर है, ठीक है ना। हम लोग जो है वो चीजों को परसीव कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अच्छी पेंटिंग को देख करके हम बोलते हैं वाओ, गुलाब जामुन को खा के बोलते हैं कि कितना स्वाद गुलाब जामुन है ना। और किसी किसी अच्छी हम लोग रूप को देखते हैं तो हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। किसी अच्छी गंध को सूंघते हैं तो हम उसकी, वो गुलाब की गंध को जैसे हमने डिस्कस किया था, उसको सूंघते हैं तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये सब जो एक्सपीरियंस है वो इंसान एक ले सकता है। वो केमिकल से बना हुआ कोई ऐसा मतलब स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हम लोग, जिसको ये साइंटिस्ट लोग जो है वो बता रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो मैकेनिस्टिक साइंस जो है वो, और जो इंसान, जो हम लोग थिंक फीलिंग करते हैं, उसमें भावनाओं को जो हम लोग रखते हैं अपने अंदर, उसमें बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो इसी चीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, जीवित सुंदरता थी पहले, जो ये एक्ट्रेस थी, बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी। आई थिंक शी लेफ्ट हर बॉडी इन गल्फ, है ना। पर जैसे ही इनका लास्ट टाइम आया मृत्यु के बाद, क्या हुआ कि वही रसायन है, वही बॉडी में सारे केमिकल्स हैं, पर इसमें कोई भावना नहीं है, कोई सोच नहीं है, इनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई चाल चलन नहीं है, और कोई इनकी इनमें कॉन्शियसनेस नहीं है ना। तो दोनों में जो है वो फर्क है। तो पहले जो वो थी और जो बाद में अभी जो है, इन दोनों में देर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। और वो डिफरेंस किस चीज का है? वो डिफरेंस जो है वो आत्मा का है ना। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। शरीर में ना हमारे बाल रहते हैं, बाल बाल जनरली हम लोग बहुत संवारते हैं और उसको बड़ी केयर करते हैं, हम कलर करते हैं, और जो कुछ भी है शैम्पू वगैरह लगा के उसकी टेक केयर करते हैं। पर जब बाल हमें खाने में मिलता है तो हम उसको कैसे निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। और सपोज हमारे नेल्स हैं, नेल्स बॉडी के साथ लगे रहते हैं तो ठीक है, पर जैसे ही नेल को बॉडी से कट किया जाता है हम उसको फेंक देते हैं, राइट। तो सिमिलरली वैसे ही जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर जब तक सोल है, आत्मा है, उसका वैल्यू रहता है, राइट। जस्ट लाइक इट इज द हेयर इज कनेक्टेड टू द बॉडी, नेल इज कनेक्टेड टू द बॉडी, उसी तरीके से जो आत्मा है जब तक बॉडी में रहता है तब तक उसकी वैल्यू रहती है, उसके बाद में उसकी वैल्यू नहीं रहती है ना। जैसे हम कोई एक्वेरियम को देखें, बड़ा सुंदर एक्वेरियम है, उसमें बड़ी सारी फिश है, राइट। उसमें बहुत सारी फिश होती है, पर अगर किसी एक्वेरियम में आपको सारी डेड फिश दिखें तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे क्या? नहीं ना। तो सिमिलरली जहां पे लाइफ है ना वहां पे ही हम लोग अट्रैक्शन दिखते हैं। इनफैक्ट जब भी कोई इंसान चला जाता है ना, तो हम उसको नाम से बुलाना बंद कर देते हैं। जैसे अभी सबने बोला कि मैं गौरव हूँ, मैं ये हूँ, मेरा जो भी नाम है, हम उसको अपने आप से उसको रेफर करते हैं। पर जब भी कोई इंसान चला जाता है तो उसको कोई भी उसके नाम से नहीं बुलाता है, उसको बोलता है डेड बॉडी को किधर रखना है जी, किधर लेके आना है, किधर लेके जाना है, बॉडी को किधर क्या करना है, सब बॉडी 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 रेफर करते हैं उसको,
राइट, पॉइंट है ना। सो जो नाम एसोसिएटेड है वो किससे एसोसिएटेड है, वो हमारी आत्मा से एसोसिएटेड है, वो हमारे शरीर से एसोसिएटेड नहीं है नाम, राइट। आपको समझ में आ रहा है ना सबको। तो जो भी हमारे अंदर लाइफ के सिम्टम्स हैं, वो लाइफ के सिम्टम्स गीता के अनुसार हमारे अंदर आत्मा के होने से है। ठीक है जी, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है ना कंसेप्ट। जी भैया। ओके, हाँ थैंक यू। तो हाँ देखिए, शरीर वही है, आत्मा चली गई है। अब जैसे यहाँ पे ये पूरा जो है वो साइकिल दिखाया गया है, राइट। यही मैंने बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था कि इंसान जैसे बड़ा बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर देन जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, वैसे ही जो है वो शरीर बदलता है इंसान, राइट। पर जो आत्मा है वो सेम रहती है, जैसे ऊपर में मनुष्य की योनियों का दिखाया है, नीचे जानवर की योनियों का दिखाया हुआ है, राइट। तो अलग अलग हम लोग जो है अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर जो है वो हम धारण करते हैं। और ये हमारा जो मनुष्य का शरीर है, हमने सभी जो योनियां हैं वो क्रॉस करके ये जो मनुष्य का शरीर जो है वो धारण किया है। सो इसके अंदर में जो हमारी आत्मा है, इट हैज बीन क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, टाइम इमेमोरियल, बहुत पुराने समय से, पुरातन काल से हम लोग ऐसे ही चलते आए हैं, राइट। तो जैसे गीता का एक श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवत गीता के अनुसार क्या है, आत्मा के लिए ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। ठीक है, तो आत्मा जो है वो अमर है। जब भी कोई चला जाता है तो ये श्लोक जनरली वहां पे रेफर किया जाता है। आपने देखा ना शोक समाचार में ये पर्टिकुलर श्लोक जो है वो यूज किया जाता है, ताकि हम लोगों को ये रिमाइंड होता रहे कि नहीं, वो आत्मा ने शरीर को छोड़ा है, वो परमानेंटली नहीं गया है, राइट। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखो, शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर है। जैसे ये आत्मा हर एक शरीर में होते हुए गुजरती है। शरीर जो है वो जड़ है, इट्स अ डेड मैटर। आत्मा जो है वो जागृत है, इट इज अलाइव। शरीर के पास कॉन्शियसनेस है, शरीर के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, अचेतन है, वो महसूस नहीं कर सकता कुछ। आत्मा जो है वो सचेतन है ना। शरीर में परिवर्तन होता रहता है, बड़ा होते होते होते, बूढ़ा होते होते वो मर जाता है शरीर। पर आत्मा अपरिवर्तनशील, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा में कभी भी। तो जो हमारे शरीर के अंदर में अभी जो आत्मा है, उसमें कभी भी कोई फर्क पड़ा ही नहीं आज दिन तक, है ना। इट इज द सेम टिल डेट एंड इट इज गोइंग टू बी सेम आने वाले काल तक। आत्मा जो है वो अस्थाई, टेम्पररी है, और ये परमानेंट है आत्मा, राइट। शरीर जो है वो मृत है, आत्मा के बगैर शरीर मृत हो जाता ना, तो बट आत्मा जो हमेशा जीवित रहती है, आत्मा कभी भी नहीं मरती। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है इस कंसेप्ट में, ये सब क्लियर है आपको। बॉडी और सोल का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। यस भैया। बाकी लोग। हाँ जी गौरव भैया। ओके जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, अभी सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोग जब अपने आप को शरीर में शीशे में देखते हैं ना, तो हम लोग वो शरीर नहीं होते जो हम आईने में देखते हैं। हम क्या होते हैं, हम अंदर बैठे, जैसे ये वाइट वाला जो है ना, वो आत्मा के चालक रूप में है, वो शरीर के अंदर असली चालक हैं हम लोग, है ना, जो हम अपने आप को आईने में जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज आर रियल आइडेंटिटी, है ना। और शरीर रूपी कार के हम लोग असली चालक हैं, जो दिस इज वी आर द रियल ड्राइवर ऑफ आवर बॉडी, जो कि हम लोग आत्मा में हैं। ठीक है जी, तो ये पिक्चर के थ्रू बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बॉडी को एक मशीन बोलते हैं, आत्मा को उसका ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है ना। ये गीता में इनफैक्ट 18 चैप्टर में एक श्लोक भी है, जिसमें आत्मा को यंत्रारूढ़ानि मायया, मतलब यंत्र के हिसाब से शरीर को बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, और आत्मा जो है वो उसका चालक है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो अगर हम लोग मटेरियल व्यू से देखें, तो हम लोग अपने आप को डेड मैटर से बना हुआ एक बॉडी मान लेते हैं, जो कि इन जर्नल हमारा व्यू रहता है लाइफ के प्रति। हम लोग लाइफ को देखते हैं, बट जो हमारा नजरिया रहता है वो भौतिक दृष्टिकोण रहता है। हम लोग ये डेड मैटर के रूप में देखते हैं चीजों को। और फिर हम लोग लगता है कि हम लोग एक रासायनिक बंडल है, केमिकल बंडल है एक बने हुए,
उससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। और मृत्यु के बाद हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है मृत्यु के बाद, बट गीता ऐसा नहीं बताती। गीता का दृष्टिकोण जो है वो आध्यात्मिक है। उसमें क्या है, उसमें गीता ये बोलती है कि हम मांस और हड्डियों से बने भौतिक शरीर नहीं है, हम भौतिक शरीर के अंदर बंधी हुई एक आत्मा है। देखिए जितने भी जीव है ना, सब में एक एक सब में आत्मा होती है, सब में आ, वो लिविंग फोर्स होता है आत्मा के रूप में। तो जब भौतिक शरीर कार्य करना बंद देता है तो हम मरते नहीं है, हम लोग नया एक बॉडी में चले जाते हैं। समझ आया है? तो इस जन्म में हम जो भी कर्म करते हैं वो डिसाइड करता है कि हमें अगला शरीर क्या मिलेगा। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसमें हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि हम कैसे करें, कि हम लोग कैसे कार्य करें, कि हम लोग आगे की हमें जो बॉडी मिलनी है दैट इज सूटेबल फॉर अस, राइट। वो हम गीता में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि आत्मा को ये बंधन से कैसे हम लोग जो है वो मुक्त करवा सकते हैं। मूविंग अहेड, तो जैसे एक पंछी पिंजरे में कैद होता ना, उसी प्रकार आत्मा पंच तत्वों के बने इस शरीर में जो है वो फंसी हुई है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये तो हमें पता ही है। पर हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, हमारी मिस्टेक क्या हो जाती है कि हम लोग ना पिंजरे का ध्यान रखने में ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, कि पिंजरे को ब्यूटीफाई करें, शरीर अच्छा दिखे, पिंजरा चमकता रहे हमारा। पर आ, आ, हम लोग जो अंदर आत्मा है ना, उसका भी हम लोग जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, है ना। उस पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, हमें हमारे शरीर की मेंटेनेंस में ज़्यादा हमारा जो है वो फोकस रहता है। ठीक है जी। तो बट हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने शरीर के साथ साथ आत्मा का भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक गाड़ी है ना, गाड़ी जो मैंने एग्जांपल दिया, गाड़ी को क्या रेडिएटर में भी पानी चाहिए, प्रॉपर टायरों में हवा चाहिए, प्लस पेट्रोल चाहिए गाड़ी को चलने के लिए, ठीक है ना। पर जो ड्राइवर है उसका अपना भी तो कुछ खाना होता है ना, उसका अपना भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है फूड, बट देर इज अ फूड फॉर सोल ऑल्सो, है ना। जो आत्मा है उसके लिए भी खाने की जरूरत है। और आत्मा का खाना वो क्या है, वो आत्मा का खाना ये जो हम सत्संग करते हैं वो है, जो भगवान का नाम लेते हैं वो है, भगवान की पूजा करते हैं वो है, गीता पढ़ते हैं वो है ना। तो इन सब से जो है वो सोल को नरिशमेंट मिलती है। तो जितना हेल्दी हमारा सोल होगा ना, ऑटोमेटिकली बॉडी भी उतनी हेल्दी हमारी अपने आप रहेगी, हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि सोल इज द कंटेनिंग पार्ट, है ना, वो बॉडी से ऊपर में आता है हायरार्की में देखें तो हमें अपने सोल का जो है वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। जनरली जो पिंजरे के अंदर में अगर पक्षी जो है वो मरने वाला हो गया है, तो पिंजरे को बाहर से सजाने में क्या फायदा, राइट। तो वैसे ही हमारी बॉडी को हम लोग जितना ध्यान रखना है डेफिनेटली रखना जरूरी है, बट हमें पिंजरे के अंदर पक्षी का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है हमारी आत्मा। ठीक है ना। तो अभी 10:40 हो गए हैं। आई थिंक ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, अस्तित्व के वैज्ञानिक प्रमाण, इसमें हम लोग कुछ और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो अभी हम लोग जो है ना रामायण के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो ऑलरेडी 10:40 हो रहे हैं। मेरा एक्चुअली पर्पस था कि मैं ये वैज्ञानिक प्रमाण वाला भी कर लूँ, इसमें कॉमन सेंस की चीज़ें और रीइंकार्नेशन में बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बट वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट रामायण टुडे, है ना। रामायण के ऊपर आज थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। मैं रामायण वाला शेयर करता हूँ। यहाँ तक सब समझ में आया सबको? समझ में आया जी? यस भैया। हाँ जी चाचू। हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन है आत्मा को लेकर? यस भैया। हाँ जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है? भैया जैसे मन की जो आत्मा है उसको कैसे शांत रखे, जो मन है उसको कैसे शांत रखे। सी देखिए, बॉडी है, हम्म, माइंड है, इंटेलिजेंस है और सोल है। तीसरे अध्याय में हम लोग ये सीखेंगे कि एक एक चीज जो है ना वो दूसरे को कंट्रोल करती है। जैसे 6 सेंसेस है ना हमारे, इंद्रियाणी परान्या हो इंद्रिय मना। तो जो हमारे सेंसेस है, शब्द रूप शब्द स्पर्श गंध, है ना। तो ये जितने भी नोज है, आईज है, ईयर्स है, टंग है ना, और टचिंग सेंसेशन है, इन सबको जो वो कंट्रोल करता है माइंड। ठीक है। माइंड जो मन है, मन को कंट्रोल कौन करता है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के ऊपर कौन है? वो ये है सोल, राइट।
तो जब हम सोल को नरिशमेंट देना शुरू कर देते हैं, अपनी आत्मा को नरिशमेंट देना शुरू कर देते हैं, तब अपने आप हमारी इंटेलिजेंस जो है ना, बुद्धि जो है, वो सही डायरेक्शन में कार्य करने लग जाती है। और मन ऑटोमेटिकली फिर बुद्धि जो है ना, मन को डायरेक्शन करती है कि भाई अभी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट और रॉन्ग का हमें जो फर्क समझ में और गहराई से आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो मन जो है वो अपने आप शांत हो जाता है और इंद्रियों को हम लोग सही दिशा में लगाने का प्रयास कर देते हैं। राइट। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें कोई ऐसी चीज करना पसंद है जो हमारे लिए खुद के लिए हानिकारक है। सपोज मेरा पेट खराब है और मेरे को बाहर मेरे को कुछ ऐसा खाना आ गया विच इज वेरी पैलेटेबल एंड आई लाइक इट। बट अगर हमने अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल में करके रखा है, वी विल नो दैट कि हमें ये नहीं खाना, ये प्रोहिबिटेड है अभी हमारे लिए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उसमें उस समय क्या है, मन तो कह रहा है कि खा लो, पर इंटेलिजेंस बोल रही है नहीं खाएंगे तो अच्छा है। तो इसका मतलब इंटेलिजेंस मन से ऊपर हुई ना, राइट। और सेंसेस की तो हमेशा क्रेविंग रहेगी। सेंसेस को तो वो कहते हैं कि ये सांपों की तरह है, मतलब जो डसने के लिए हमेशा हमें कोशिश करते रहते हैं। तो जब हमारी सही इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी, अपने आप ही हमारा जो है वो चीज़ों पे कंट्रोल जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा और मन अपने आप शांत हो जाएगा। राइट। तो हमें प्राइमरली जो जड़ है इसकी, वो सोल को नरिश करना है, अपनी आत्मा को जो है वो नरिश करना है, भगवान की कथा के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान के कीर्तन के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से, है ना। तो ये जब करेंगे तो माइंड अपने आप जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। जी भैया। ओके। और कोई प्रश्न किसी को बिफोर वी टेक दिस अप, रामायण वाला? ठीक है। हम लोग रामायण पे आज थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि रामायण एक बहुत ही स्पेशल ग्रंथ है, और रामायण के हर एक इंसिडेंट में इतनी गहराई से शिक्षाएं हैं कि हम लोग अपने जीवन में अगर उतारें तो हमारा जीवन वाकई में जो है वो सुखमय बन जाए, है ना। थोड़ा गहराई से अगर इसको समझने के लिए कोशिश करें, थोड़ा सा एक डिफरेंस दूंगा भगवान कृष्ण और भगवान राम की लाइफ का। मतलब भगवान कृष्ण जो है वो आ, मतलब ये भगवान राम ने एक पत्नी व्रत का व्रत लिया था कि मैं एक ही पत्नी रखूंगा, माता सीता को, और उन्होंने और किसी पत्नी को नहीं रखा। बट भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियां रखी। भगवान कृष्ण जो है वो त्रिभंग फॉर्म में खड़े रहते हैं, ऐसा ना, बांसुरी पकड़ के त्रिभंग फॉर्म में खड़े रहते हैं, पर राम जी हमेशा हमेशा स्ट्रेट रहते हैं। भगवान राम जो है वो एक ही जगह पर रहे, अयोध्या में ही अपनी सारी उम्र। बट भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में, इधर मथुरा में हुआ, गोकुल में गए, फिर मथुरा में आए, फिर द्वारका में गए, फिर हस्तिनापुर आते जाते रहे। मतलब ही डिडंट स्टेड इन ए सिंगल प्लेस, है ना। और और इसी तरीके से मतलब दोनों ने अलग अलग चीजें की। भगवान जी अष्टमी में हुए कृष्ण, और राम जी जो है वो नवमी तिथि को हुए, है ना। तो भगवान राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम की जो है वो भूमिका निभाई, और भगवान कृष्ण जी ने लीला पुरुषोत्तम की जो है वो भूमिका निभाई। दोनों अपने आप में परफेक्ट है, पर दोनों बहुत अलग है। ठीक है। तो भगवान राम जो है वो आइडियल पति किस कैसा होना चाहिए, आइडियल पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, सबके एक आइडियल एग्जाम्पल के रूप में जो भगवान राम उन्होंने अपना जो है वो एग्जाम्पल दिया हमें। ठीक है। ये चीजें मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आप में भी लिख सकते हैं, पर भगवान राम के लिए वाल्मीकि रामायण में बड़ी अच्छी एक चीज बताई है कि भगवान राम की बोलने की क्वालिटीज कैसी थी, है ना। बोलने की क्वालिटीज में इन जनरल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, भगवान राम के बोलने की क्वालिटीज में 4 क्वालिटीज बताई हैं। फर्स्ट इज, भगवान राम जो है तो वो पूर्वभाषी थे। पूर्वभाषी मीन्स जब भी हम किसी से मिलते हैं, सपोज हम किसी फंक्शन में गए या कहीं पे हमने किसी को देखा, तो पूर्वभाषी मतलब जो पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। हाँ जी, आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है ना। और उनको ग्रीट करते हैं हम लोग। तो वो जो पूर्वभाषी जो पहले करने वाले थे, हमेशा वो राम जी होते थे। इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी वो पूर्वभाषी है, राइट। दूसरा है वो मधुरभाषी है। मधुरभाषी मतलब ही स्पीकिंग वेरी स्वीट वर्ड्स, बड़े अच्छे मधुर वाणी का वो जो है प्रयोग करते हैं, है ना। तो जो भी मधुर शब्द है वो उनके मुखारविंद से हमेशा निकलते रहते थे। उसके बाद में वो मृदुभाषी है। मृदुभाषी मतलब बड़ा सॉफ्टली बोलते हैं, हार्शली नहीं बोलते, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं वो राम जी, है ना। तो जिसके साथ भी बात करते थे, बड़ा बात करते हैं वो, बड़ा सॉफ्टली जो है वो बात करते हैं। और लास्ट में उनका नाम है प्रियम वद। प्रियम वद मतलब जो बहुत ही ऐसे शब्द को बोलता है कि जो हमारे हृदय को छू जाए,
है ना। तो राम जी में ये 4 क्वालिटीज थी जो सबको जो है वो उनके पर्सनालिटी में टच कर जाती थी, जो भी उनसे मिलता था। तो हमें भी चाहिए कि हम भी किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करें तो हम पूर्वभाषी हो, हम मधुरभाषी हो, है ना, मीठे शब्द बोले, हम मृदुभाषी हो, हम सॉफ्टली बोले, और हम ऐसे शब्द बोले जो दूसरे के हृदय को टच करें, राइट। ऐसे बोलने का प्रयास ना करें कि वाणी में कर्कशता हो। ठीक है जी। सो दिस इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल फ्रॉम लॉर्ड राम्स लाइफ। ठीक है। एक मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा आपको, रामायण से रिलेटेड एक स्टोरी है, बट एक प्रैक्टिकल, एक मैंने संत थे इनके से इनसे सुना था। क्या होता है कि एक बार ना एक लड़की होती है, तो वो लड़की की जिंदगी में बड़ी परेशानियां चल रही होती है। तो उसके पिता बावर्ची होते हैं। तो वो पिताजी के पास जाती, कहती पिताजी देखिए मेरी ज़िंदगी में क्या परेशानियाँ हो रही है। अभी मैंने एग्ज़ाम देने थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई, मेरे फ्रेंड्स मेरे को छोड़ के चले गए हैं, और मेरे को कोई लाइक नहीं करता है, या फिर और भी बड़ी सारी चीज़ें जो है वो बता रही थी कि मतलब लाइफ में ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, ऐसा है, वैसा है। तो उसके फादर बोलते हैं चलो इधर आओ, मैं आपको ना एक जगह लेके चलता हूँ। तो उसको किचन में ले जाते हैं। किचन में ले जाते हैं और सेम 3 टाइप के ना बर्तन वो रख देते हैं गैस के ऊपर, और गैस का फ्लेम सेम साइज का रहता है। तीनों में बोलते हैं कि 3 बर्तन रखो, तीनों में पानी डाल दो। तीनों में पानी डाला। एक में बोलते हैं पहले में पोटैटो डालो, पोटैटो डाल दिया उन्होंने। दूसरे में बोलते हैं एग डालो, और तीसरे में बोलते हैं कॉफी डाल दो, कॉफी बीन्स। ठीक है। तो तीनों को सेम आंच पे सेम टाइम के लिए रखा जाता है। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं कर देती हूँ। तो सेम आंच के लिए सेम टाइम पे 10-15 मिनट जितना भी था उन्होंने रखा, और उसके बाद भी उनको बोला कि तुमने कुछ ऑब्जर्व किया। कहती पिताजी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्या बताना चाह रहे हो। कहती कि आप आलू को निकालो। आलू को निकाला उन्होंने, तो आलू को देखा, आलू बड़ा सॉफ्ट हो गया हुआ था। कहते और एग को निकालो, तो एग को देखा तो एग बहुत हार्ड हो गया हुआ था। और कॉफी में देखा तो कॉफी पूरा मिक्स हो गई हुई थी। तो उन्होंने बोला कि पोटैटो जो है ना वो सेम कंडीशन में रखा गया तीनों चीजों को, पर तीनों चीजें अलग अलग बन करके आई हैं। तो जो पोटैटो था वो द फायर बिलो इज लाइक द रिवर्सल्स इन लाइफ, जो मुश्किलें जो आ रही हैं, कठिनाइयां जो आ रही हैं, वो उस तरीके से वो उसको बता रहे थे कि वो रिप्रेजेंट करता है। तीनों को सेम टाइप की मुश्किल आई, पर तीनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। तो पोटैटो था वो सॉफ्ट हो गया। तो कहते हैं कुछ लोग जो है ना मुश्किल में आने पे बड़ा सॉफ्ट बन जाते हैं, बड़े नरम पड़ जाते हैं, है ना, वो परिस्थिति को अच्छे से डील नहीं कर पाते, है ना। दूसरे में बोलते हैं कि किसी को विपरीत परिस्थिति आती है वो बड़ा हार्ड हार्टेड बन जाते हैं, बड़े हार्ड हार्टेड बन जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं औरों के साथ भी ऐसा होना चाहिए, और मैं किसी को मतलब वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं दूसरों के प्रति। और जो तीसरे कॉफी बीन्स हैं वो परिस्थिति में जाकर के परिस्थिति को ही बदल देते हैं पूरा, है ना। उस परिस्थिति में नेगेटिविटी में भी वो पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। रामायण में इन तीनों के बड़े अच्छे उदाहरण मिलते हैं। जो ये थे ना सुग्रीव, सुग्रीव को उसके भाई ने निकाल दिया था, बट ही बिकेम वेरी सॉफ्ट। वो बहुत हिम्मत हार चुके थे वो, जब भी वो ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे ना, वो वहां पे किष्किंधा में, तो बड़े उदास टाइप के रहते थे। इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण में ऐसा था कि पहली बार में ही जब उनका वर्णन आता तो वो ऐसे हताश होकर के ऐसे बैठे हुए हैं, है ना। तो वो ऐसे सॉफ्ट लोगों को प्रेजेंट करता है कि जो परिस्थिति में आकर के अपना जो है ना वो बड़ा एक नेगेटिव नजरिया जो है वो ले लेते हैं, है ना, और सॉफ्ट बन जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं हताश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा व्यू पॉइंट ले लेते हैं। जो हार्ड बना था ना वो वाली था, सुग्रीव का भाई। उसने बोला तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। एंड उसने ना मतलब अपना भला तो ठीक है सोचा, पर उसका बड़ा नुकसान करा दिया उसने भाई का, और इनफैक्ट उसकी वाइफ को भी हर लिया उसने, तो जस्टिफाइड किया कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तो दिस इज जस्टिफाइड, है ना। और पर ये मतलब वो परिस्थितियों में आके बड़ा हार्ड हो गया। पर जो थर्ड वाले थे ना, थर्ड में कौन हो सकता है आप बता सकते हैं रामायण में, जिसने नेगेटिव परिस्थिति आई और परिस्थिति को पूरा बदल दिया? कोई बता सकता है आप में से? कैन यू थिंक ऑफ? विभीषण। विभीषण, वेरी गुड एग्जांपल, वेरी नाइस एग्जांपल। विभीषण ने भी राम जी। इनफैक्ट नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढी। उसने अपने भाई को, उसको लगा कि क्या राइट है और क्या लॉन्ग है, और उसने सही टाइम पे राइट डिसीजन लिया। कोई और एग्जांपल? ग्रीव। कोई और एग्जांपल? संग्रीव। हाँ जी।
कोई और एग्जांपल बता सकते हैं? राम जी भी। हाँ, राम जी का तो है ही है। राम जी के अलावा कोई और? अंगद अंगद भी थे क्योंकि उन्होंने अ, मतलब जिसको उन्होंने मारा था उनके फादर को, हाँ तब बट भी उनका हाँ, तो भी उन्होंने राम जी का ही साथ दिया था, राइट। तो अंगद ने भी बड़ा अच्छा अपना एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। बट पर्टिकुलरली मैं उसका सोच रहा हूँ कि जिनको मतलब एक विपरीत परिस्थिति में थे, पर वो परिस्थिति को उन्होंने पूरा बदल दिया। बता सकते हैं? भरत। भरत। भरत भी विपरीत परिस्थिति में थे, पर भरत जी ने ना जो है वो हम लोग अगली अगली स्लाइड में कवर करेंगे उसको। भरत जी ने भी जो है वो राम जी की सेवा करने को अपना प्रायोरिटी माना। सो दैट इज अ वेरी नाइस एग्जांपल। पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे हनुमान जी का। हनुमान जी जो है ना, उन्हों उन्हों वो लंका में गए और लंका में एक्चुअली माता सीता का पता लगाने के लिए गए थे। बट क्या हुआ, उनको पकड़ लिया गया और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। उन्होंने पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया, है ना। उनकी पूंछ में आग लगाई गई, पर वो उससे ही पूरी लंका को जला के आ गए, राइट। प्लस वो रावण के जितने भी अस्त्रालय थे सबका पता लगा के आए। माता सीता का तो लगाया ही, उन्होंने और भी बहुत कुछ जो है वो किया। तो हर परिस्थिति में जिसमें भी हनुमान जी गए ना, उस परिस्थिति को ही जाकर के हनुमान जी ने वो बदल दिया। पूरे पूरे के पूरे पानी को ही, जैसे उन्होंने कॉफी बीन रंग देती है ना, वैसे ही उन्होंने परिस्थिति को ही पूरा बदल दी। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी हर एक परिस्थिति को कैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है, राइट। दैट रिएक्शन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें, तो वो हमें बहुत एक परिस्थिति को ना बड़े एक पॉजिटिव वे में और उसमें ऐसे बहुत सुंदर चीजें निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है ना। और इसके एग्जाम्पल हमारे हमें डिटेल में जो है वो रामायण में मिलते हैं। ठीक है जी। तो जो भी एग्जाम्पल आपने दिए, विभीषण हो, भरत हो, और इनफैक्ट लक्ष्मण जी भी हैं। लक्ष्मण जी ने खुद चूज किया कि मैं राम जी के साथ जाऊंगा। और सीता माता खुद हैं, वो मतलब महलों की रहने वाली है पर जंगलों में रह रही है अभी, है ना। तो वो बोलती है मैं जंगल में बहुत खुश हूँ राम जी के साथ, मेरे को सारा टाइम राम जी का संग मिलता है। बट मैं उधर महलों में थी, ये बिजी रहते थे अपने कार्यकलापों में राज्य के। बट अभी मेरे को उनकी पूरी सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो इस तरीके से नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, वो हमें शास्त्र जो है वो देखना सिखाते हैं, है ना जी। चलो अभी हम लोग लेसन्स की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 15 लेसन्स हैं जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 25 हैं, पर 25 तो मुझे पता था हो ही नहीं पाएंगे। तो 15 जो है वो हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। पहला है पावर ऑफ बैड एसोसिएशन। अच्छा देखिए, ये मंत्रा जो है ना, आई इसके माता कैकेयी के महल में और आके के बोलती है कि आपको पता ना राम जी जो है वो राजा बनने वाले हैं। तो माता कैकेयी जो थी ना, वो राम जी से ज्यादा प्यार करती थी माता कौशल्या के बनिस्पत। और माता कौशल्या जो है वो भरत से ज्यादा प्यार करती थी भगवान राम के बनिस्पत, है ना। तो बट जब ये मंथरा आती है ना वहां पे, तो वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना राम जी राजा जो बनने वाले हैं कल। तो ये बहुत खुश होती है माता कैकेयी और उसके गले में हार हार डाल देती है। ये हार को उठाती है और फेंक देती है दूर। कहती है तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या करने वाली हो। ये जो महाराज दशरथ है ना, ये तुम्हें दासी बना के रखेंगे और कौशल्या को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। उसने बेसिकली क्या किया, मंत्रा ने इसको कैकेयी को इनसिक्योर करने की कोशिश की, इनसिक्योर बनाने की कोशिश की। और इतने सालों की जो इनका भगवान राम के प्रति प्रेम था, भगवान राम के प्रति लगाव था, जो उनके मन में प्रति जो भाव था सुंदर, उसको इस मंत्रा ने आकर के पूरा नष्ट विनष्ट कर दिया, है ना। तो वैसे ही हमारा जो भी रिलेशन है ना भगवान राम के साथ में, ये बुरी एसोसिएशन बड़ा खराब खराब कर देती है उसमें। जो भी हमें आकर के डिस्करेज करे, या फिर हमें इनसिक्योर बनाए, या फिर हमें दूसरों के बारे में चुगली करे, हाँ, हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या पैदा करे, ऐसी चीजों से हमें बचकर रहना चाहिए। ये सब लोग मंथरा है। मंथरा का मतलब ही है जो मंथन करके नेगेटिव चीजों को निकाले, उसी को मंथरा बोलते हैं। तो ये मंथरा ने इस पूरी इतने सालों की जो अच्छे बने हुए रिश्ते को एक झटके में जो है वो खत्म कर दिया। तो इसलिए हमें भी बड़ा सचेत रहना चाहिए अपनी लाइफ में कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ में हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं, राइट।
और उस एसोसिएशन से हमें बैड एसोसिएशन से बचने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। कहाँ कहाँ पे हमें नेगेटिविटी आ रही है, हमारे हृदय में किसी दूसरे के प्रति दुर्भावना आ रही है, तो हमें बच करके रहना चाहिए उससे। ठीक है, आगे देखते हैं। अटैचमेंट टू द सर्विस एंड नॉट टू द पोजीशन। भगवान राम जी को जब वनवास के लिए जब राजा बनाने के लिए महाराज दशरथ ने बुलाया ना कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तो उन्होंने महाराज जी के पांव छुए और उन्होंने बोला जो आज्ञा पिताजी। और शाम को जब कैकेयी ने ऐसा बोला कि नहीं, इनको वनवास जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए, तो फिर उन्होंने राम जी को बुलाया और राम जी को डायरेक्टली ये भी बोला कि नहीं, अभी तुम्हें राजा नहीं बनना है, अभी आपको जो है 14 साल वनवास के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा है। तो राम जी का दोनों टाइम पे सेम रिएक्शन था। जब उनको ये बोला गया कि आप राजा बनने वाले हो, और जब उनको ये बोला गया कि आप को है जो वो वनवास जाना है। तो मतलब इस तरीके के इक्वी पॉइज्ड होकर के रहना, दोनों एक्सट्रीम जो है वो, एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस की खबर थी और एक एक्सट्रीम जो है वो रिवर्सल की खबर थी, एक विपरीत परिस्थिति की जो खबर थी, पर दोनों में जो वो है वो सम रहे, है ना। और उन्होंने अपना जो है वो भगवान के लिए जो है वो जो सेवा है अपने माता पिता के प्रति, उससे वो जो उनका अटैचमेंट था, ना कि पोजीशन से राजा की, है ना। तो इनफैक्ट राम जी के बारे में ऐसा आता है कि वो माता कैकेयी के पास जाते हैं, कहते हैं मैं आपसे नाराज हूँ, आप मेरे को डायरेक्टली बोल देते, आपको पिताजी के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी, आप मेरे को डायरेक्टली बोल देते कि मेरे को वन में जाना है, मैं खुशी खुशी चला जाता था, है ना। पर अपने पिताजी को डिस्टर्ब करने की जरूरत कोई नहीं थी। आप ऐसा नहीं मतलब आप मेरे को डायरेक्टली बोल देते, मैं चला जाता, मैं आपकी आज्ञा, आप मेरी माता है, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता क्या। सो दिस इज द स्टैंडर्ड जो भगवान राम जी ने हमें अपनी लाइफ में करना सिखाया, कि खबर हमें कैसी भी मिले, हमें भगवान के चरणों में अगर विश्वास है ना, हमें राम जी की लाइफ में से ये सीखना चाहिए कि इक्विपॉइज्ड कैसे रहा जाए, परिस्थिति सम हो, खुशी की हो या विषम, है ना। गीता के सेकंड चैप्टर में भी हम लोग इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। सुख दोषण, सुख दुख शीतोष्ण मतलब सुख और दुख को हमें कैसे देखना चाहिए, क्या नजरिया रहना चाहिए हमारा सुख और दुख के प्रति, वो हम लोग रामायण से जो है वो कितने अच्छे तरीके से हम जो सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सबको लेसन्स, है ना। जी भैया, जी भैया। ओके, सो मिशन ऑफ लाइफ शुड बी वेंक्विश द डिमोनिक डिजायर्स। तो हमारे अंदर ये षड रिपू है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये जो हमारे षड रिपू हैं, ये षड रिपू ही हमें ये शरीर मानने का को बाध्य करते हैं, आत्मा मानने को बाध्य नहीं करते, है ना। तो हमारी मिशन का लाइफ यही होना चाहिए कि इन सभी नहीं नहीं दीदी, डिमोनिक, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਜੇ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਹਾਂਜੀ म्यूट पे रह सकते हैं। ਹਾਂਜੀ, हेलो, ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਂਡੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। आप म्यूट पे रह सकते ਉਹ हैं ਕਲਾਸ प्लीज। ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, डिस्टर्बेंस। सो मैं ये बोल रहा था कि ओके, सो जो ये डेमोनिक टेंडेंसीज हैं, इनको हमें हृदय से निकालना है और यही हमारा जो है वो पर्पस है, राइट। तो द हमारे मिशन ऑफ लाइफ का यही रहना चाहिए। तो जो भी हम लोग सत्संग करते हैं, उसका पर्पस भी यही है। ये जो डिमोनिक टेंडेंसीज है हमारे अंदर भी छोटे छोटे रावण बैठे हुए हैं, तो उन सबको हमें नाश करना है ना। जितनी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, उसको हमें नाश करना है। तो सत्संग का पूरा पर्पस जो है वो यही रहता है ना जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि एक्सट्रीम रिवर्सल्स इफ टेकन इन द प्रॉपर स्पिरिट विल हेल्प अस फुलफिल आवर मिशन इन लाइफ। तो हमारा मिशन जो है वो हमें आत्म तत्व को जानना, आत्म ज्ञान को जानना, वो हम लोग अगर किसी विपरीत परिस्थिति को सही स्पिरिट में लेते हैं, सही भावना से लेते हैं, तो हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं। रामायण में यही बताया गया, कितनी एक्सट्रीम परिस्थितियां हैं रामायण में, है ना। बट उनका इफेक्ट हमें पर तभी होगा जब हम मटेरियल कॉन्शियसनेस में होंगे। पर अगर हम अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, तो गीता में ऐसा बोला गया है कि हम पर ये चीजें ज्यादा प्रभाव नहीं डालती। तो हमें हमारा प्रयास इसी चीज के लिए करना चाहिए कि जो है हम लोग अपनी जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको हम लोग कैसे विकसित करें। तो रामायण में जितने भी रिवर्सल्स हैं, भले वो माता सीता के लिए हो, भरत जी के लिए हो, विभीषण के लिए हो, है ना,
और सुग्रीव के लिए हो या किसी के लिए भी हो, जितने भी विपरीत परिस्थितियां हैं वो हमें शक्ति देती है। जैसे लेफ्ट में आप पिक्चर देख रहे हैं भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद को उसके पिता ने मारने की कोशिश की, पर वो भगवान की शरण में हमेशा रहता था। उसको किसी चीज का कोई भय नहीं रहता था। तो इसलिए उस वो पूरी अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को उसने बिल्ड करने में अपना जो है समय दिया। तो इसी प्रकार हमें भी अपना समय हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को बिल्ड करने में देना चाहिए, जिससे हमारे में अंदर में ये सब चीजें जो है वो डेवलप हो सके, है ना। हम लोग और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आए और हमारे में ये शक्ति आए कि हम लोग एक्सट्रीम रिवर्सल्स को भी हम लोग सही नज़रिए के साथ, सही दृष्टिकोण के साथ जो है हम लोग देख सकें, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राम चाहिए आराम चाहिए, वो सबके लिए टेस्ट है ना। जब राम जी अयोध्या को छोड़ के जाने लगे, तो जितने भी अयोध्या वासी थे ना, सबकी घर की लेडीज ने बोला नहीं नहीं आप जाओ, आप राम जी को पकड़ो और उनको बोलो कि नहीं वो इधर ही रहे। हमारा लाइफ में खुशी रहेगी नहीं अगर राम जी यहाँ से चले जाते हैं। तो आपको घर पे नहीं बैठना, आपको आराम नहीं करना। तो वैसे ही हमें अगर राम चाहिए ना, तो हमें आराम को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए, है ना। हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड बनाना चाहिए, तभी हमें जो है वो राम मिलते हैं। हमें एक प्रॉपर शेड्यूल जो है वो फॉलो करना चाहिए प्रयास करने का, है ना। हमें भगवान को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, तो हम लोग भगवान भगवान के कुछ कदम और आगे पास में जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमें आराम को त्यागते हुए राम की ओर जो है वो आगे बढ़ना है, ठीक है जी। अलर्टनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो जब भगवान राम जो हैं अयोध्या वासी को जब वो सो रहे होते हैं ना, तब छोड़ के चले जाते हैं, है ना। वो पकड़ के रखते हैं, पर रात को सब लोग सो जाते हैं। राम जी बोलते हैं सारथी को रथ ऐसे लेके जाओ कि वो जो टायरों का जो निशान है ना, उसको भी फॉलो ना कर पाए। वो जिगजैग वे में इस तरीके से वो लेकर के जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग जो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना, हमें उसमें लेजी नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोगों को अपनी भक्ति में जो हमें भगवान की जो भक्ति है हम लोग जो करते हैं, उसमें से हमें टेस्ट को लूज नहीं करना है। हमारा जो अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, उसको हमें लूज नहीं करना है। हमें अटेंटिव रहना, हमेशा अलर्ट रहना, है ना। इससे हमें ये लेसन मिलता है। आगे देखें कि जो संत जन है, जैसे भरत है यहाँ पे, वो कभी कभी ऐसा शब्द यूज करते हैं जो हमें कर्कश लगते हैं, जो हमें हार्ड लगते हैं। जैसे भरत जो है ना, वो कैकेयी के प्रति भरत बहुत ही संत स्वभाव के थे, पर वो कैकेयी के प्रति जो है ना, उन्होंने कर्कश वाणी का यूज किया, हार्ड लैंग्वेज का यूज किया, ताकि उनको रियलाइज हो सके कि उन्होंने मिस्टेक क्या की है ना। वो उसको पूरा डिसोन कर देते, कहते नहीं आप मेरी माता हो ही नहीं, है ना। प्रहलाद भी जो है वो हिरण्यकशिपु अपने फादर को डिसरिगार्ड कर देता है, पूरा इग्नोर कर देता है, कहता है नहीं मैं आपके सोच के साथ मैच नहीं करता हूँ। हैं दोनों सेंटली पर्सनालिटी है, बट वो निग्लेक्ट कर देता है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हमें इंजेक्शन का पेन जो है वो लेना पड़ता है, बट इवेंचुअली वो हमारे फायदे के लिए ही होता है ना। सो ये एक जो है वो लेसन हमें ले सकते हैं, है ना। सो आगे ये बहुत अच्छा है कि जो हमारा पर्पस है ना, वो भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। भरत जो थे ना, जब मिलने के लिए गए राम जी से, बोले नहीं मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा अंटिल डेथ, आई विल फास्ट अंटिल डेथ, जब तक आप मेरे साथ वापस चलोगे नहीं। तो राम जी ने बोला कि भाई देखो भरत, अगर तुम मुझसे सच्चा भाई वाला प्रेम करते हो, अगर मुझे सच्चा अपना बड़ा भाई मानते हो, तो जो मैं कह रहा हूँ आप वो करो। आप प्लीज जाओ और आप जो है वो जाके अयोध्या पे शासन करो, है ना। तो उन्होंने देखा कि नहीं, भगवान की खुशी किस में है, मुझे वो करना चाहिए। जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारी खुशी किस चीज में है, हमें वो करना करना है, राइट। पर किसी भी परिस्थिति में भगवान की खुशी किस में है, हमें वो चीज पे ज्यादा अपना फोकस रखना चाहिए, है ना। तो ये जो सोच है, ये हमें अपने अंदर में रखनी चाहिए कि हमें हर समय में हमें भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, है ना। जैसे ये भरत जी हैं, वो नंदीग्राम में रहते थे। नंदीग्राम में रहते थे, पर उन्होंने 14 साल नंदीग्राम से ही अयोध्या पे राज किया। वो भगवान की पादुका की रोज पूजा करते थे, है ना। और भगवान, जैसे यहाँ पे श्लोक बताया गया, भोक्ता राम यज्ञ तपसम। भोक्ता राम यज्ञ तपसम का मतलब भगवान ही सभी चीजों के भोक्ता, भगवान राम ही सभी चीजों के भोक्ता है। और भरत भरत जी ने इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लिया था, और तभी वो उनकी जो है वो पूजा करते हैं। देखिए, इस श्लोक को ना, जो 5.29 है, इसको मतलब पीस फॉर्मूला भी कहते हैं। कि जो हम लोग शांति दुनिया में जो बना के रखना चाहते हैं ना,
तो गीता के श्लोक को फॉलो करना चाहिए कि भगवान ही सब चीजों के मालिक है। कैसे किधर किधर बड़े झगड़े जो है ना इससे अपने आप शांत हो जाएंगे कि भगवान ही जो है ना वो चीजों के ओनर है, राइट। भाई भाई प्रॉपर्टी को लेकर के अगर झगड़ा करते हैं, अगर ये मान ले कि ये प्रॉपर्टी भगवान की है, तो वो बड़ा प्रेम से आपस में प्रॉपर्टी को जो है वो फायदा उठा सकते हैं उनका, है ना। सो वैसे ही जो भी हमारे पास चीजें हमें उनके भगवान की मानकर जो है वो यूज करना चाहिए कि हम उनके केयर टेकर हैं। जैसे इन्होंने भरत जी ने अयोध्या पे राज किया कि वो उनकी उसके केयर टेकर है ना। और उसकी जिम्मेदारी है उन पे उसको राज करने की, पर वो उसके प्रोपराइटर नहीं है, उसके मालिक नहीं है वो, करेक्ट। सो इस चीज के लिए हमें अपना जो है वो पूरा ध्यान इन चीजों पे रखना चाहिए। मैं 5 मिनट और लेकर के आज समाप्त करूंगा। देखो अगला अगला एपिसोड शूर्पणखा का। शूर्पणखा बड़ी ग्रेट बनने आई थी, मतलब कोई भी शो कर सकता है ग्रेटनेस का, पर भगवान जो है ना वो कपट अपने हमारे अंदर सहन नहीं करते। तो शूर्पणखा जो है ना वो आई और इनके पास में गई, राम जी के पास में। बेसिकली उसका था कि राम जी उसके साथ में हो ले और वो राम जी को अपने साथ में लेके जाना चाहती थी। बट शूर्पणखा को राम जी ने जाके बोला, मैं तो मेरी तो पत्नी है, आप इसके पास चले जाओ, लक्ष्मण के पास। तो वो बोलती ठीक है, तो ये नहीं तो कोई और सही, ऐसा करके वाली मेंटेलिटी थी उसकी। तो वो चली गई लक्ष्मण जी के पास, बोलती मैं तुम्हारे से शादी करना चाहती हूँ, जो भी है आप मेरे साथ चलोगे, और वैसा वैसा है। कहता, लक्ष्मण जी ने बोला देखो मैं तो ये जो है ना मेरे भाई, मैं इनका दास हूँ, तो आपको इनकी दासी बन के रहना पड़ेगा अगर मेरे साथ रहोगी तो शूर्पणखा को ये समझ में आया कि ये जो सब फसाद की जड़ जो है ना वो सीता है, तो सीता को मारने दौड़ती है। तभी राम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि इसके ना जो पैर नाक और कान जो है वो काट दो आप, है ना। तभी वहाँ नासिक जगह, नासिक में नाक कान काटे थे ना, तो इसका नाम नासिक पड़ा। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा किया ना, परिस्थिति जैसे उसके लिए विपरीत हुई, तो उसने अपना असली रूप जो है शूर्पणखा ने दिखा दिया कि वो एक्चुअली में अंदर में है कैसी। बड़ी सुंदर बन के गई थी पहले, पर जो कपट है ना वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है भगवान के सामने जाता तो। इसलिए मोहे कपट छल छिद्र ना भावा रामायण में आया, राइट। तो हमें भी अपना जो है अंदर में अगर हमें लगता है कि नहीं ये हमारे अंदर में भावना जो है वो कपट वाली है, तो हमें इसको निकाल देना चाहिए। किसी के प्रति कोई भी, भले ही छोटी भी हो, कपट की भावना नहीं रखनी चाहिए। दिल में साफ भावनाएं रखनी चाहिए, है ना। तो हमारा प्रयास जो है वो इसी तरीके से होना चाहिए, नहीं तो प्रोवोकिंग सिचुएशन आएगी, हमारा अंदर का जो है वो सब असली रूप जो है वो पता चल जाएगा सबको, ठीक है। सो या भक्ति जो है वो चीटिंग के साथ में नहीं लिया जा सकता है। जैसे रावण जब सीता को माता को हरने लेके गया था, वो माया सीता थी, हम लोग सब लोग जानते हैं, वो असली सीता नहीं थी। तो रावण भौतिक इच्छा लेकर के माता सीता को लेने गया था। तो वो कभी भी ना हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ग्रीड एंड लस्ट, ये मैंने लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो इसको हम लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें वो नकली रूप में ही मिलता है, असली रूप में कभी भी नहीं मिलता है ना। हमें अगर लोभ में जो भी चीज चाहिए, या भौतिक इच्छा के लस्ट के अंडर में कोई भी चीज चाहिए, तो हमें वी डोंट गेट रियल प्लेजर। हमें असली सुख जो है वो उसमें से कभी भी मिल नहीं सकता, शाश्वत सुख जो है वो कभी भी उसमें से मिल नहीं सकता, है ना। सो इसलिए हमें एक सच्ची भावना से चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमें रामायण जो है वो सिखाती है। हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जहाँ पे माता सीता जो है वो डियर से अट्रैक्ट हो जाती है, मारीच, है ना। तो एक संत ने बड़ा अच्छा बताया कि जो माता सीता है, वैसे तो वो सबकी माँ है, पर उन्होंने ना यहाँ पे एनालॉजी बनाई, एक एग्जाम्पल बताया बड़ा अच्छा, कि माता सीता जो है ना वो मारीच यानी कि माया है। माता सीता जो है हम लोग जो जीव है ना। सो माता सीता जो है वो माया के प्रति अट्रैक्ट हो गई, फॉल्स जो प्रोमिस है डियर के। डियर जो था वो नकली था पूरा, है ना, लग असली रहा था पर था नकली। माया का मतलब ये होता है जो दिखते हुए भी नहीं है, वो माया होती है। तो वैसे ही ये डियर था। तो माता सीता जो है वो डियर के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है ना। तो जो वो अट्रैक्ट हो जाती है, तो इवेंचुअली उनको क्या करना पड़ता है, होना पड़ता है, वो अबडक्ट होके लंका में चली जाती है, राइट। तो लंका जो रिप्रेजेंट करता है वो इस भौतिक जगत को रिप्रेजेंट करता है ना। तो फिर वहां पे क्या होता है, हनुमान जी को जाना पड़ता है माता सीता को बताने के लिए कि नहीं राम जी आएंगे और आपको लेके जाएंगे। तो हनुमान जी जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना।
तो हम लोग भौतिक इच्छा से अट्रैक्ट होकर के लंका जैसे मटेरियल वर्ल्ड में इस दुनिया में आ जाते हैं। वहां पे गुरु आकर के हमें बताते हैं कि भगवान आएंगे, भगवान राम हैं और वो हमें हमें जो है यहाँ से छुड़ाएंगे, हमें यहाँ पे भौतिक भव बंधन से, है ना। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे हम ये भी देखें कि माया जो है वो हमारी वीकनेस को जानती है, वो हमारी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को जानती है। तो ये जो लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण जी को भी गुरु बोला गया। तो जो भी हमारे बड़े, हमारे गुरु और शास्त्र हमें बताते हैं वो लक्ष्मण रेखा के समान है। तो शास्त्रों को जब हम फॉलो करते हैं, हम लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं और हम सेफ रहते हैं। पर जैसे ही हम लोग लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाते हैं तो रावण जैसा जो है वो राक्षस हमें हर के ले जाता है। तो इसलिए हमें जो है वो इस सत्संग को, इस भगवान के नाम को, सेवा को हमें करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग सेफ गार्ड रहें इन सब रावण की तरीके की प्रवृत्तियों से, हम लोग सेफ गार्ड रहें, राइट। सो अपने आप को सेफ रखें इन सब चीज़ों से। तो जो गुरु हैं, जो बड़े हैं, है ना, जो बुजुर्ग हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके जो उपदेश हैं और जो शास्त्र हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनको हमें बड़े सीरियसली जो है वो लेना चाहिए और सीरियसली फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अभी अभी लास्ट में हम लोग जटायु का एग्जांपल लेंगे। जटायु जो था ना, जटायु बेसिकली भगवान को प्रसन्न करने के लिए, देखिए यहाँ पे वो जटायु भगवान को प्रसन्न करने के लिए लड़ रहा था। तो जब उसने देखा कि वो माता सीता को लेकर के जा रहे हैं रावण, उसने 60,000 साल पुराना, मतलब बूढ़ा हो गया था ये, इसकी बड़ी लंबी उम्र थी जटायु की। तो उसने पूरी शक्ति से ना रावण के साथ में लड़ाई की और इतने शक्ति से उसने अपनी चोंच से प्रहार किया कि उसका जो कवच था ना वो टूट गया था रावण का। तो रावण का कवच टूट गया, रावण को फिर बहुत क्रोध आया, तो उसने इनका ना एक पर जो है वो काट दिया था वहां पे, एक पर काट दिया था। और फिर भी जटायु नीचे गिरे, नीचे आके गिरे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक सिंगल पर से ऊपर जाकर के उन्होंने रावण से लड़ना शुरू कर दिया। फिर रावण ने जो है वो उनका दूसरा पर भी काट दिया, फिर वो जो है वो असहाय हो गए और जो है वो उनका वहां पे उन्होंने शरीर जो है वो राम जी की जो है वो गोद में छोड़ा, है ना। तो जटायु जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन इसमें से मिलता है हमें। जटायु को पता था मैं मर जाऊंगा, वो हारी हुई जंग लड़ रहा था, पर जटायु हार के भी उसने अपने जो प्राण है वो भगवान राम की गोद में जो छोड़े। मैं उस जगह पे गया हूँ, नासिक के पास में टाकेद करके एक जगह है जहाँ पे भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। उसको टाकेद करके वहां पे जगह, उन्होंने वहां पे तीर चलाया था और वहां से गंगा निकाली थी। और आज भी वहां पे कहते हैं वो एक झरना टाइप का है, वहां से एक प्याऊ टाइप का है, वहां से गंगा निकलती है आज भी और बहुत साफ है उसका पानी। तो जटायु की लाइफ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोग हार भी रहे हैं, पर हम वी शुड स्टैंड बाय द राइट, हमें सही के साथ में खड़े रहना है। अगर हम सही के साथ में खड़े रहेंगे तो भगवान हमारे साथ में ऑटोमेटिकली खड़े रहेंगे। देखिए यहाँ पे भगवान ने अंतिम संस्कार किया और ऑटोमेटिकली इसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई जटायु को, है ना। तो इसलिए लाइफ में हमारे साथ जो भी हो, जैसे भी हो, हमें सही चीज के साथ, जो शास्त्रोक्त है, जो संत बताते हैं, जो हमें पता है, कॉन्शियसनेस बोलती है कि सही है, हमें हमेशा उसके साथ में खड़े रहना चाहिए, भले ही हमें उसके बदले में थोड़ा नुकसान क्यों ना झेलना पड़े, है ना। उस परिस्थिति में ऐसा होगा कि भगवान जो है वो हमारे साथ में खड़े रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ आज के सेशन को। किसी का कोई प्रश्न है? आई होप कि सबको समझ में आया हो, रामायण के जो लेसन्स हैं वो सबको अच्छे से समझ में आए हो और आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। जी भैया। किसी का कोई प्रश्न है? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कोई ना कोई मतलब प्रश्न जरूर पूछा करिए। उससे क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और डीप होती है। आप समझने का प्रयास करिए, हमें समय का कोई वो तो है नहीं कि हमें इतने टाइम में ही फिनिश करना है। तो आप अच्छे से समझने का कोशिश करिए और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये भी होगी कि एक पेपर और पेन लेकर के रखिए। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, यू कैन राइट देम डाउन और वो आप बाद में अपने लिए वो चेरिश कर सकते हो, है ना। सो मैं आपको सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान राम के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेके आए, बहुत भक्ति लेके आए हमारे जीवन में और हमारे मन में उनके प्रति जो है वो लगाव लेके आए और हम अपने असली स्वरूप को पहचाने जो उनके दास के रूप में है ना।
सो इसी के साथ मैं आज की इस सेशन को विराम देता हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगता है और आप बहुत ही अच्छा लेसन रहा, बहुत ही अच्छी चीजें हमको सीखने को मिली, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाई। थैंक यू। हरे कृष्णा।